अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज तो मजा ही आ गया। तेरी टेढ़ी दादी सास ने ये मान लिया कि उसको पलक ही चाहिए। लगता है कि पलक का वापस आने का समय आ गया। वैसे मम्मी कह तो आप सही रही हैं। दादी जी की फ्रस्ट्रेशन ना साफ दिख रही थी। दादी जी पलक को घर लाने के लिए बेताब तो बहुत है। और वैसे भी मम्मी, कब तक मैं ये मलिष्का बन के रहूंगी? एक ना एक दिन तो मलिष्का का सच सामने आना ही है ना। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो, मलिष्का को वापस भेजकर पलक को लाना ही होगा। क्या मतलब? सही कहा तुमने। पलक को घर वापस लाने का वक्त आ गया है। झोला छाप साइंटिस्ट, तुम्हारी जड़ी बूटी तो कुछ काम ही नहीं कर रही। आगे भी कुछ काम करेगी या तुम फेल हो गई? दादी, एक्सपेरिमेंट कामयाब तो होना चाहिए था। पता नहीं रूही ने वो डबल यूज भी किया नहीं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रूही, सलाद देना। लीजिए। रूही, ये क्या है? ये कैसे? क्या हुआ आरजी? भाभी, अब ये देखिए आपका चेहरा। फाइनली मेरी केमिस्ट्री ने रूही के फेस की ज्योग्राफी कर दी। ये मुझे क्या हुआ? अभी तो मेरे फेस पे कुछ भी नहीं था। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक थी। रूही रो मत, एलर्जी हो गई होगी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ ना। कुछ नहीं हुआ है। एक सेकंड, रो मत तुम। ये क्या हो गया मुझे? रूही, आपने मुझे रोका क्यों? पता नहीं इसे क्या हुआ है। कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। रूही, पीछे हटो, हटो पीछे। पता नहीं रूही को क्या हुआ है। अगर कोई फैलने वाली बीमारी हुई तो, अगर अग्नि को कुछ हो गया तो होने वाले बच्चे को नुकसान हो जाएगा। अग्नि, पीछे हटो, हटो। पर दादी, आप कैसी बातें कर रही है? अभी हमें पता नहीं रूही को हुआ क्या है। आप खामखा परेशान हो रही है। रूही प्लीज। देखने में तो चिकन पॉक्स जैसा लग रहा है। चिकन पॉक्स? मुझे चिकन पॉक्स नहीं हो सकता है। मुझे बचपन में ऑलरेडी चिकन पॉक्स हो चुका है। फिर भी जब तक डॉक्टर नहीं बताते तब तक कोई पास नहीं आएगा। दूर रहो, सब इससे दूर रहो। हटो, दूर हटो सब। और खास कर अग्नि, तुम पीछे हटो, हटो पीछे। हाँ, माँ जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। वे बेटा, बच्चे की सलामती के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। प्लीज रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी को भी नुकसान हो या फिर मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान हो। प्लीज रहने दीजिए। रूही के हाथ का बना खाना भी कोई नहीं खाएगा। क्या पता इससे भी जर्म फैल गए हो। पीछे हटो सब। समर, पीछे हटो। रूही, तुम अभी क्या, अभी गेस्ट रूम में जाओ यहाँ से। क्या बोल रही हैं आप दादी? अरे दादी,
दादी आप दरवाजा बंद क्यों कर रही है? डॉक्टर आ रहे हैं, उन्हें चेकअप तो करने दीजिए एटलीस्ट। नहार, इस घर में एक गर्भवती स्त्री रह रही है और मैं अपने घर के चिराग पर कोई खतरा बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसीलिए तुम सब कान खोल के सुन लो, जब तक रूही पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती ना, वो इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। कम से कम 1 हफ्ते आराम है मुझे। 1 हफ्ते तो रूही सड़े कमरे के अंदर और मैं बाहर नहार के करीब आने की कोशिश करूंगी। मुझे ये इन्फेक्शन कैसे हो गया? कुछ देर पहले तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से ये मुझे एलर्जी कैसे हो गया? नहीं रूही, ये बीमार पड़ने का वक्त नहीं है। अपने के साथ साथ तुझे अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, प्लीज प्लीज ये जो भी हुआ है प्लीज इसे ठीक कर दीजिए। ये कोई भयानक बीमारी या इन्फेक्शन ना हो। प्लीज प्लीज काटू जी, प्लीज। डॉक्टर अभी तक आ क्यों नहीं रहे? अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं। रूही का इलाज किसी डॉक्टर की दवाई से नहीं, उसका इलाज देसी तरीके से होगा। ये सब क्या है दादी? नीम के पत्ते हैं बेटा। रूही को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उसे माता निकली है। अरे इसमें डॉक्टर का कोई काम नहीं है बेटा। हम माता की पूजा करके ये पत्ते ना उसके कमरे में बिछा देंगे। क्या बोल रही हैं? बेटा रूही ठीक हो जाएगी। दादी डॉक्टर आ रहे हैं ना, एक बार चेक तो करने दीजिए, उनको कंफर्म तो करने दीजिए कि चिकन पॉक्स है भी या नहीं। उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। नहार, बेटा हर चीज के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। कई बार तजुर्बे से भी पता चल जाती है कि बीमारी क्या है, वो चिकन पॉक्स ही है। सुनो, तुम माँ जी को उनका इलाज करने दो। हाँ नहीं छोटी माँ, डॉक्टर को आने दीजिए, उन्हें कंफर्म करने दीजिए चिकन पॉक्स है या नहीं। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बात खत्म। नहार, कोई डॉक्टर नहीं आएगा। माता की पूजा होगी, बात खत्म। माता की पूजा करने से कैसे वो ठीक हो जाएगी? अरे ये बरसों से चला आ रहा है, यही प्रथा है, ऐसे ही होता है। अंधविश्वास है दादी ये सब। अरे नहार, दादी आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? नहार, तुम डॉक्टर को बुलवा के दिखवा दो और दादी आप अपने मन की तसल्ली के लिए पूजा करवा लीजिए। अग्नि बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे अगर डॉक्टर ने रूही का चेकअप करने के बाद बता दिया कि रूही को चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो क्या होगा पता है? कुछ नहीं कहेगा डॉक्टर। रूही का दाग देख के वो भी कंफ्यूज हो जाएगा और कोई ना कोई बीमारी का तो टेस्ट कराने को बोलेगा ही डॉक्टर। डॉक्टर भी रूही को हमसे 1 हफ्ते दूर ही रखेगा, क्योंकि सारे टेस्ट होने में उतना टाइम तो लग ही जाएगा और जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक तो 1 हफ्ता निकल ही जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर भी रूही को हमसे 1 हफ्ते दूर ही रखेगा। सिमर सुन, वो डॉक्टर का फोन नहीं लग रहा है। मैं खुद उन्हें बुलाने जा रहा हूँ, तुम थोड़ा यहाँ देख लेना। विनोद दादी। हाँ ठीक है भैया, आप ध्यान से चाहिए। डॉक्टर अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं नीचे क्या हो रहा होगा।
मुझे जो भी एलर्जी या बीमारी हुई है या फिर जो भी इन्फेक्शन हुआ है प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। प्लीज एक माँ को उसके बच्चे से दूर मत रखिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे ये एलर्जी कब और से हुआ। आने से पहले तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, फिर आने के बाद मुझे अचानक से क्या हो गया। कहीं उस टॉवल में तो ऐसा कुछ नहीं था जिससे मुझे एलर्जी हो गई। और मैंने तो टॉवल नहीं ही ली थी। खैर जो भी हो माता रानी, बस ये इन्फेक्शन ये एलर्जी जो भी है जल्दी से ठीक हो जाए प्लीज प्लीज माता रानी। अवनी बेटा एक काम कर, ये नीम का पत्ता ले जाकर रूही को दे दे। क्या ना अपने कमरे में बिछा ले और ये लोवान का धुआं पूरे घर में घुमाकर रूही को दे देना। जी माँ अभी है। ना यहाँ नहार है ना ही रूही, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे। भाभी मैं आपके कमरे के बाहर नीम के पत्ते और लोबान रख दी हूँ। आप नीम के पत्ते अपने पलंग पे बिछा लेना और लोबान का धुआं अपने कमरे में दिखा देना। हाँ आप दीदी ठीक है। जी भाभी मैं चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी। मेरा बेबी बेबी बहुत जल्द ये कमरा, इस कमरे की हर एक चीज पर हमारा हक होगा। उसके बाद आप, मैं और आपके पापा और यहाँ ना मैं आपके छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से खिलौने रखूंगी। और वहाँ यहाँ आपके पापा के साथ ना आपके भी कपड़े रखूंगी। और वहाँ यहाँ आपके छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से जूते रखूंगी। मेरा बच्चा। जब तक रूही उस कमरे में बंद है, मुझे जल्द से जल्द नहर के करीब आना होगा। एक बार अगर मैं नहर के करीब आ गई ना, तो फिर इस कमरे में जगह बनाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। अग्नि क्या हुआ तुम्हें? नहर, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। नहर, कमर में दर्द?
अचानक से? नाहर प्लीज मुझे रूम में लेके चलो प्लीज। नाहर क्या सोच रहे हो, चलो। डॉक्टर वो आगे से राइट वाले कमरे में रूही है, आप उसे देखिए, तब तक मैं अग्नि को उसके कमरे में छोड़कर आता हूँ। ओके। क्या सोच रहे हो नाहर, चलो। हाँ। अचानक से कमर दर्द क्यों? संभल कर। अग्नि तुम्हें पानी वानी चाहिए? थैंक्स। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं अभी आया, ठीक है? नाहर बहुत पेन हो रहा है नाहर। वो डॉक्टर ने एक बाम दिया था नाहर। अच्छा बाम कहाँ है? वो ड्रॉअर में वो वाले। ये बाम? हाँ ये वाला। ठीक है, तुम ये लगाओ, मैं अभी आया। हाँ नाहर नाहर आई एम सॉरी पर मैं ये खुद से नहीं लगा पाऊंगी वो बैक, प्लीज तुम लगा दोगे? मैं? हाँ क्यों? अवनी, मैं अवनी को बोलता हूँ, वो लगा देगा। बहुत पेन हो रहा है, तुम ही लगा दो ना। ये लो, अवनी जब तक आएगी तब तक मेरा पेन और बढ़ जाएगा। नाहर प्लीज, नाहर अपने बेबी के बारे में सोचो नाहर, उसको भी तकलीफ हो रही है, प्लीज लगाओ। लगा दो ना नाहर। नाहर कम ऑन। नाहर नाहर जी राइट, मैं बाम लगा देती हूँ। रूही, देखा ना, रूही तुम ठीक हो गई, तुम्हारे स्पॉट्स भी गायब है। कैसे? फिर मैं तो बहुत टेंशन में आ गया था। थैंक गॉड तुम ठीक हो गई। देखा ना अच्छे से। कैसे हुआ? ऐसे कैसे सही हो गई रूही? इस केमिकल का असर तो 7 दिन तक रहने वाला था, फिर इतनी जल्दी दाग कैसे गायब हो गया? नाहर जी मैंने इनका चेकअप कर लिया, अब इन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं है, शायद छोटी सी कोई एलर्जी हो गई थी, बट नाउ शी इज टोटली फाइन। हाँ नाहर जी, माता रानी की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मुझे कुछ भी नहीं है, आपको पता है प्यास लग रही है, पानी पी लेती हूँ। नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। ये कैसे हुआ? मेरे चेहरे एक तरफ का दाग तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये माला, मैं इस माले पर सोई थी, ये माला मेरे चेहरे पर टच हुआ था, और वो भी सिर्फ इस तरफ वाले हिस्से में। ऐसा तो नहीं कि इन फूलों में ऐसी कोई जड़ी बूटी हो जिससे मेरे चेहरे का एक तरफ का दाग हट गया हो। सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। थैंक यू माता रानी।
माला ओके ओके व्हाटएवर इट इज। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो गई। मैं तो डर गया था मैं अकेले अग्नि और हमारे बच्चे का ख्याल कैसे रखूं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, चलिए मैं चलती हूँ। हाँ ये दाग मेरे चेहरे पे कैसे आया? ओह गॉड, मैंने कहीं गलती से रूही वाली टॉवल तो इस्तेमाल नहीं कर ली। वैसे अग्नि को क्या हुआ था? ओ, उसकी कमर में दर्द हो रहा है, तुम बाम लगा दो। अग्नि अग्नि क्या हुआ? यू ओके? अग्नि, रूही, मुझे बहुत उल्टी जैसा लग रहा है। प्लीज मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अग्नि संभल, अग्नि अग्नि। खैर छोड़ो रूही, चलो नीचे चलते हैं, सबको बताते हैं, खुशखबरी देते हैं कि तुम ठीक हो चुकी हो। लेट्स गो। अच्छा अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।